आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। मनुष्य अपने विचारों और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पत्र का प्रयोग करता है। पत्र एक लिखित प्रमाण है, इसीलिए आज के युग में भी पत्रों का बहुत अधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त पत्र एक कम खर्च, सस्ता माध्यम है जिसका सभी व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। सभी व्यक्तियों के पास मोबाइल, कंप्यूटर नहीं होते हैं, टेलीफोन नहीं होता है, इसीलिए वे पत्र के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में संदेश कम से कम शब्दों में लिखा गया होना चाहिए, अर्थात पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र की जो वर्तनी है, जो लेखन है और विराम चिन्हों की दृष्टि से पत्र शुद्ध होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, भाषा संबंधी अशुद्धि उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है पत्र पाने वाले के पद का ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें एक अच्छी और सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाले का, यानी जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, जो भेज रहा है, उसका नाम और पता एकदम सही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम जिसको पत्र भेज रहे हैं, यानी पत्र जिसको लिखा जा रहा है, उसका नाम और पता भी एकदम साफ लिखा होना चाहिए। इसके बाद पत्र लिखने के पश्चात हमें एक बार उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें यह संतोष हो जाए कि पत्र लिखने का उद्देश्य हमारा पूरा हो गया, अर्थात हम जो भी कुछ लिखना चाह रहे थे, हम जो भी कुछ बताना चाह रहे थे, वह उस पत्र में पूरी तरह से आ गया है और पढ़ने वाला उसे अच्छी तरह से समझ जाए। इस प्रकार हमें वह पत्र लिखना चाहिए। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जब दो लोगों के बीच निजी जान पहचान नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को जब हम पत्र लिखते हैं तो उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। अब ये पत्र प्रार्थना पत्र हो सकते हैं, जैसे कि हम स्कूल में लिखते हैं, अपन एप्लीकेशन जो देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रार्थना पत्र कहते हैं। आवेदन पत्र हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी प्रकार का कोई आवेदन भरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेदन पत्र कहते हैं। व्यावसायिक पत्र हम बिजनेस से रिलेटेड जो पत्र लिखते हैं, हमें कुछ मंगवाना हो या किसी पुस्तक विक्रेता को लिखना हो, कुछ पुस्तकें मंगवानी हो या किसी भी प्रकार के बिजनेस संबंधी जो पत्र होते हैं उसे हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इसके बाद आता है अनौपचारिक पत्र। हम जो अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, है ना, अपने सगे संबंधियों और मित्रों आदि को जो हम पत्र लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे हम अपने किसी मित्र को लिखा, पिताजी को लिखा, भाई बहन को लिखा, नाना नानी को लिखा, मामा मामी को लिखा, इस प्रकार के हम जो पत्र लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब हम देखते हैं पत्र का प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है रूपरेखा, कि हमें पत्र को कैसे लिखना है। तो औपचारिक पत्र का एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पत्र लिखना होता है। सबसे पहले हमें बाईं तरफ में लेफ़्ट साइड में पता लिखना होता है। पता जहाँ से बैठकर हम पत्र लिख रहे हैं, हमें अपने घर का एड्रेस लिखना पड़ता है। वह हम अनौपचारिक पत्र में भी लिखते हैं और औपचारिक पत्र में भी लिखते हैं। चूँकि हम यह पत्र एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं, परीक्षा भवन में लिख रहे हैं, तो सबसे ऊपर हम बाईं तरफ लिखेंगे परीक्षा भवन। उसके बाद लिखेंगे शहर का नाम, फिर लिखेंगे दिनांक। दिनांक आप जो भी दिनांक आपकी जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं उस दिन की दिनांक आपको लिखनी है। उसके बाद में जो डैश दिए हैं, इसका मतलब है कि आपको एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद हम लिखते हैं सेवा में। फिर पदाधिकारी का नाम, हम जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, जैसे हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखते हैं, स्त्रीलिंग होता है तो प्रधानाचार्य लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य। फिर संस्था का नाम, कि वह जो अधिकारी है वह कहाँ का अधिकारी है, स्कूल का अधिकारी है
तो हम यहाँ पर स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद हमें फिर एक लाइन छोड़ना होगा। उसके बाद हम विषय लिखते हैं कि हमें किस विषय के लिए हम ये पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि हम देखिए कि हम बीमारी से संबंधित पत्र लिख रहे हैं कि हमें अवकाश लेना है क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो आप ये लिख सकते हैं अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद हम लिखेंगे महोदय या महोदया। ये हम एक प्रकार का संबोधन करते हैं कि जो अधिकारी है तो उसे हम संबोधित कर रहे हैं कि महोदय या महोदया। फिर हम एक लाइन छोड़ते हैं और बाद में जो भी हमारी विषय वस्तु है उसको आदर सूचक शब्दों के साथ लिखना प्रारंभ करते हैं। इसमें हम पूरे विस्तार से अपनी जो बात हम कहना चाहते हैं वो पूरी लिखते हैं। जैसे हमें तेज बुखार है तो हम लिखते हैं निवेदन है कि मुझे तेज बुखार हो रहा है। और आप जो भी लिखना चाहते हैं कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, मुझे इतने दिन का अवकाश चाहिए, आप जो भी विस्तार से लिखना चाहते हैं वो सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हम फिर एक लाइन छोड़ते हैं और उसके बाद हम अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मेरा प्रार्थना पत्र पढ़ा और आपने अवकाश स्वीकृत किया, तो इसके लिए आभार व्यक्त है, तो उसके लिए हम धन्यवाद लिखते हैं। और उसके बाद भवदीय या भवदिया लिखते हैं। ये हम स्कूल के अतिरिक्त कहीं लिखते हैं पत्र तो हम लिखते हैं, नहीं तो अगर हम शिष्य हैं तो हम लिखेंगे आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं, स्त्रीलिंग है तो शिष्या लिखेंगे। और अगर हम अध्यापक हैं, मैं जैसे पत्र लिखती हूँ, टीचर हूँ मैं, और मैं अगर प्रधानाचार्य को लिख रही हूँ, प्रिंसिपल को पत्र दे रही हूँ, तो मैं भवदीय या भवदिया लिखूँगी। और उसके बाद परीक्षा का एक रूल होता है कि हमें कभी भी प्रार्थना पत्र में या पत्र में नाम नहीं लिखना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए ख.ग। ठीक है, बच्चे हमेशा यही लिखेंगे। और उसके बाद में अगर कोई अध्यापक वगैरह पत्र लिखता है तो वो नीचे हस्ताक्षर करता है। यहाँ पर हस्ताक्षर आपके माता पिता के होंगे कि वह भी आपके इस अवकाश के लिए स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकृत हैं, आपको परमिशन दे रहे हैं अवकाश लेने के लिए। तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के हस्ताक्षर करवाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में आपको। अब परीक्षा जब आप देंगे, ये पत्र लिखेंगे, तो उस समय तो आपको आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे नहीं, तो वहाँ पर आप लोग हस्ताक्षर का कॉलम नहीं लिखेंगे, वहाँ पर सिर्फ आप अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र हम बाद में पढ़ेंगे।